मैं तो घर बनाना शुरू भी कर दी, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ। बेबी, अगर ऐसी इस कहानी को देखती रहोगी ना तो वो जीत जाएगी और तुम तमाशा देखती रह जाओगी। प्लीज रैक्स, आप कुछ मत बोलिए, आपको नहीं पता यहाँ पे क्या क्या हुआ है। मिसेस युवराज बिरला, जो गेम तुम खेल रही हो ना, उसकी स्टार्टिंग मैंने ही की थी। So just chill. मुझे सब पता है। तो रैक्स, आपको पता है घर कैसे बनाते हैं? नहीं। फिर रस्सी खत्म हो गई, स्टोर रूम में होगी। तुम्हें पता है, ये राउंड आंटी जीतेगी। वो क्राफ्ट में बहुत अच्छी। क्या हुआ संयम, क्या सोच रहे हो? मुझे लगता है मैंने माँ को आज कुछ ज्यादा इरिटेट कर दिया। कृष्णा बेटा, प्लीज हमारी मदद कर दो। हमारे पैर में मोच चाहिए, हम दवाई लगाने जा रहे हैं। तब तक प्लीज हमारा घर आकर बनाना शुरू कर दो, वरना हम हार जाएंगे। ओह नो, बेबी ने तो आधा घर बना भी लिया। संयम, बेबी की बेइज्जती करके बहुत खुश हो जो इतने आराम से टहल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं है। अब जानती हो कितनी मीन है और कितनी घटिया औरत है, और अगर मैंने उसे कुछ कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? संयम, अगर तुम्हें बात ही करनी है तो उसकी सीरत के बारे में करो। उसकी सूरत के बारे में बोलने की क्या जरूरत है? उसके केस में दोनों एक से ही है। तब तो तुम्हें हमारे ऊपर भी शर्म आती होगी। नहीं माँ, उसके जैसे नहीं है। उसका मन उसकी शक्ल की तरह। संयम, बेबी अच्छी लड़की नहीं है, उसकी सीरत अच्छी नहीं है, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन उसकी सूरत के बारे में तुम्हें कुछ बोलने का कोई हक नहीं। I'm sorry, आपको समझ हो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा।
वरी कृष्णा, मैं दादी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो बेबी मैं बस मैं तो बस बेबी की मदद कर रही थी, उसका घर बनाने में। क्या? हाँ कृष्णा, तुम मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी। पर बेबी ये तो चीटिंग है ना। मैं बड़ी दादी को बताऊं? हाँ, जाके बता दो कि तुम यहाँ आई थी सुहानी की मदद करने और गलती से कर दी बेबी की मदद। आंटी सॉरी। कोई बात नहीं कृष्णा, जाने दो। आंटी वो इसने मुझे आपके फोन से मैसेज किया था कि आपको मदद चाहिए, इसलिए मैं आप... कृष्णा कोई बात नहीं, जाने दो। हमने कहा ना, दूसरे के अच्छे कामों का श्रेय खुद लेना और अपने गलत कामों को दूसरे पर थोपना इसकी आदत है। तुम परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। कैसे संभालोगी सुहानी? तुम तो हार चुकी हो। कृष्णा तुमने सच में बहुत अच्छा घर बनाया है। और बेबी शायद तुम ये भूल रही हो, कृष्णा ने ये सब हमसे ही सीखा है। हम गुरु हैं उसके। सॉरी, अरे क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ? सॉरी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। रुको एक मिनट। आराम से बैठो। कम से नहीं युवराज, हमें ये सब खत्म करना, हम नहीं बैठेंगे। सुहानी, ये सब मैं खत्म कर लूंगा, तुम प्लीज बैठो। नहीं सुहानी बैठो। सुहानी, ये हमारा घर है, हमें इसे साथ में बनाना है, समझी? पर तुमने तो हमारा घर तोड़ दिया ना युवराज। सुहानी, वो मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? युवराज! वाओ, फाइनली तुम्हारा घर बन गया। पर क्या ये टिकेगा? I mean, क्या ये मजबूत है?
मजबूत, एक छोटे से वार को भी सहन नहीं कर पाया। तुम हार चुकी हो सुहानी। तुम हार चुकी हो। क्यों कर रही हो ये सब सुहानी? इस सब की क्या जरूरत है? जरूरत है युवराज, क्यों शादी के इतने सालों बाद भी तुम हमें ये नहीं बता पा रहे हो कि तुमने ये दूसरी शादी क्यों की? ऐसी क्या मजबूरी कि तुम्हें इस रिश्ते में बंधना पड़ा? युवराज, हमारी तरफ देखो और हमें जवाब दो। अब हम कोई बच्चे नहीं हैं कि तुम्हारे ऊपर नजर डालने वाली हर लड़की से जाकर लड़ेंगे। पत्नी है तुम्हारी, प्यार करते हैं तुमसे, पूरी जिंदगी दी है, तुम्हें हक बनता है तुम्हारे ऊपर। कम से कम उम्र की इस पड़ाव पे तो जाकर बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो सुहानी मत लड़ो ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो प्लीज मेरे लिए मत लड़ो। तुम्हारे लिए नहीं लड़ रहे, अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। माँ के लिए, दी के लिए, संयम के लिए, कृष्णा के लिए, सब के लिए लड़ रहे हैं। वरना लड़ने का हमें कोई शौक नहीं है। दम घुटता है हमारा यहाँ, नहीं रहना हमें इस घर में। हर एक कोने में हमें युवान की याद आती है। हमें याद आती है कि हम कितने लापरवाह हैं, कैसी माँ है, हम अपने बेटे की तकलीफ समझ नहीं पाए, इतना नहीं जान पाए कि उसकी जान खतरे में। हमने मशीन चला दी और हमें नहीं रहना है यहाँ, नहीं रहना है। जाओ यहाँ से। जब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक उसे अंत नहीं समझना चाहिए। अंत तक हार नहीं माननी चाहिए, यही कहती थी ना आप हमेशा माँ। युवान, युवान, युवान। जब तक असल में सब कुछ खत्म नहीं हो जाता तब तक उसे अंत नहीं समझना चाहिए। हालात जैसे भी हों कभी हार नहीं माननी चाहिए।